नमस्कार, मैं अनिल ठाकुर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। वक्त हो चला है ट्रेंडिंग न्यूज का, जिसमें हम आपको देश विदेश और आपके शहर गांव की हर खबर दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देश में मौसम के हाल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान में इस साल मॉनसून ने पिछले साल से ज्यादा तबाही मचाई है। पिछले एक महीने से यहां सैलाब जैसे हालात हैं। धौलपुर से एक तस्वीर आई है जिसमें 4 लोग नदी की तेज धार में बह जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में कुदरत के कहर की एक और तस्वीर देखिए। पार्वती नदी में उफान है, लहरें सब कुछ डुबोने को बेचैन है और इसी बीच लहरों में एक पिकअप वैन फंस गई। वैन धीरे धीरे डूबती रही और कुछ ही सेकंड में पानी में विलीन हो गई। वैन पर 4 लोग सवार थे। 2 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 लोग धार में बह गए और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। यह हादसा धौलपुर के मनिया थाने इलाके का है। बताया जा रहा है पिकअप वैन ने अपना नियंत्रण खो दिया और नदी में समा गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से 2 लोगों को तलाश रही है। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे धौलपुर और करौली के 60 से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोटा बैराज और नवनेरा बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। जहां हालात सबसे ज्यादा खराब हैं उनमें चूरू जिला भी शामिल है। भारी बारिश के बाद चूरू के कई इलाकों में 5 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया है। देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। अगर समय रहते तैयारियां की गई होती और जिन पर जिम्मेदारी है उन्होंने अपने फर्ज को निभाया होता, तो चूरू शहर को इस तरह के हालात का सामना नहीं करना पड़ता। जल भराव के दायरे को तो देखिए, दूर दूर तक गंदा पानी जमा हुआ है और इसकी ऊंचाई कोई 1 और 2 फुट नहीं है। पानी गले तक आ रहा है, यानी कोई छोटा बच्चा इससे गुजरे तो उसकी जान भी जा सकती है। जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। पूरा थाना पानी के आगोश में है। अब यहाँ कौन फरियाद लेकर जाएगा, और अगर फरियादी पहुंच भी गया तो खाकी अमला शिकायत कैसे दर्ज करेगा। थाने के पास की इन तस्वीरों को भी देखिए। कुछ लोग पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। शहर तालाब में तब्दील है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये लोग स्विमिंग पूल का मजा तलाश रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है और सवाल उस सिस्टम पर है, इस हालात से पहले नींद में था। राजस्थान में बारिश का कहर लगातार जारी है। रेगिस्तान इलाकों में भी जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चूरू में तो पुलिस थाना ही पानी में लबालब हो गया। देखिए 60 सेकंड में। अब तक आपने घरों को, कॉलोनियों को पानी में डूबते हुए देखा होगा, लेकिन रेगिस्तान के जिले टूरी में पानी की विनाश लीला इस कदर हावी हो गई है कि पुलिस स्टेशन भी पानी में डूबने लगे हैं। तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। चूरू जिले के तारानगर में बारिश से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ये है कि तारानगर पुलिस थाना भी पानी पानी हो चुका है। तेज बारिश के कारण थाने के अंदर तक पानी भर गया, लेकिन पुलिसकर्मी इस दौरान भी अपना फर्ज निभाते हुए ड्यूटी पर डटे रहे। बारिश के बाद पुलिस थाने के पुलिसकर्मी थाने के बाहर पानी से निकलते नजर आए। थाने में करीब 3 से 4 फीट तक पानी जमा है। इसकी वजह से पुलिसकर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस थाने में पानी घुसा तो कुछ पुलिसकर्मी थाने के गेट पर पानी में खड़े नजर आए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भी आफत का पानी बरस रहा है। यहां सूरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से हालात और बिगड़ गए। बांध का पानी निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। दर्जनों गांव डूब गए। इस रिपोर्ट में देखिए। गांव की सड़क पर ट्रैक्टर दौड़ रहा है। आवाजाही इसी के जरिए हो रही है और दूसरा कोई चारा नहीं। बाकी गाड़ियां पानी के आगे घुटने टेक सकती हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पूरा का पूरा गांव डूब चुका है। हर घर में बारिश का पानी घुसा हुआ है। लोग परेशान हैं, अपने घरों के बाहर मायूस खड़े हैं।
इन दुकानों को देखिए, बंद पड़ी हैं। कई दुकानों में रखा सामान खराब हो गया है। किसी का नुकसान हजारों और किसी का लाखों में है। सवाई माधोपुर में भारी बारिश का सिलसिला चल रहा है। आसमानी आफत जब तक थमेगी नहीं, जमीन का मंजर ऐसा ही रहेगा। सवाईमाधोपुर में जल का जलजला सबसे ज्यादा बरसा है, जहां हालात बेहद खराब हैं। खुद जनप्रतिनिधियों जमीन पर उतरकर लोगों की मदद करते दिख रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सवाई माधोपुर में हुई भारी बारिश ने जिले के कई इलाकों में हालात बिगाड़ कर रख दिए और कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी ग्राउंड पर उतरे और बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। इसी कड़ी में खंडार से बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल भी अपनी खंडार विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। विधायक जितेंद्र गोठवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर लेकर बाढ़ ग्रस्त गांव में पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। जनता की हर समस्या के समाधान के लिए रोड पर है। मुख्यमंत्री जी ने सुबह से 4 बार बात की। कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या आएगी उसके लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट है और हम लोगों को सुविधा पहुंचाने में भी मदद करने के लिए भी अलर्ट है। और जो भी रोड वगैरह टूट रहे हैं उनके लिए भी प्रशासन पूरा हमारा रोडों पर है। जल तबाही से जिंदा आदमी तो जिंदा आदमी, बल्कि मरने के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा है। जी हां, झुंझुनू में बारिश के कारण जल भराव इस कदर हो गया है कि शव यात्रा निकालना दूभर हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। शासन प्रशासन भले ही बारिश से पहले हर साल निकासी के इंतजामों की बात करते हों और दावे करते हों, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं, जहां झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव से आमजन परेशान है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि बकरा मंडी क्षेत्र में एक शव यात्रा घुटनों तक भरे पानी के बीच से होकर गुजारनी पड़ी। जल भराव की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बारिश से भरे पानी के बीच शव यात्रा को ले जाने पर लोग मजबूर हो रहे हैं, जबकि आसपास के लोग असहाय भाव से देख रहे हैं। पानी से लबालब रास्ते से होती गुजरती शव यात्रा को देख स्थानीय लोगों ने गुस्से से कहा, यही है नवलगढ़ का विकास। छात्र राजनीति के लिए नारा बुलंद करने वाले जब भिड़ते हैं तो क्या नजारा होता है। जब छात्र नेताओं के मुद्दे की बात विवाद और मारपीट तक आ जाती है तो क्या होता है, इसका जीता जागता उदाहरण सीकर में देखने को मिला। आप देखिए। सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय परिसर अखाड़े में बदल गया, जहां छात्र संगठन एनएसयूआई, एसएफआई, एबीवीपी और निर्दलीय छात्रों और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट और झगड़ा हुआ। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठनों के कार्यकर्ता और अन्य छात्र आपस में हाथों में डंडे लिए हुए झगड़ा करते दिखाई दिए। छात्रों के बीच चले लाठी डंडों के कारण एक बार विश्वविद्यालय परिसर में भी अन्य छात्रों में दहशत का माहौल नजर आया। विश्वविद्यालय में हुए झगड़े की सूचना पर दादिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कई छात्रों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। पूरा विवाद विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया और फीस वृद्धि को कम करने की मांग को लेकर हुआ, जहां छात्र संगठन एसएफआई की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर बीते दिन भी शेखावटी विश्वविद्यालय में छात्र संगठन एसएफआई और अन्य छात्रों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया था। राजस्थान के राजसमंद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां सड़क पर दौड़ रही कार के सामने अचानक एक नीलगाय आ गई। उसके बाद क्या हुआ, 60 सेकंड में इस रिपोर्ट को देखिए। सड़क पर दौड़ती तेज रफ्तार कार और नीलगाय से टक्कर जोरदार। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें राजस्थान के राजसमंद की है, जहां कार से टकराने के बाद एक नीलगाय हवा में उछलकर सड़क पर गिरती हुई दिखाई दी।
बताया जा रहा है कि कुत्तों के झुंड ने एक नील गाय को घेर लिया, उसका पीछा करने लगे। कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए नील गाय दौड़ती हुई रोड की तरफ भागी, लेकिन उसी समय सामने से आ रही एक अल्टो कार से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि नील गाय उछलकर कार के फ्रंट ग्लास से टकराई और हवा में कई फीट उछलते हुए सड़क पर गिरी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर से कार का आगे का कांच चकनाचूर हो गया। वहीं पास के मैदान में क्रिकेट खेल रहे युवकों ने तुरंत कार में सवार 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चों को बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी कार सवार लोगों की जान बच गई। चित्तौड़गढ़ में सांवरिया सेठ मंदिर के भंडार की गिनती पूरी हो चुकी है। जुलाई के महीने में भी श्री सांवरिया सेठ के दरबार में भक्तों ने खूब दिल खोलकर दान किया है और दान पात्र से इस बार 6 चरणों की गिनती में 28 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हैं और चढ़ावे के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। देखिए आप। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर के दान पात्र खुले तो मानो रुपयों की बारिश हो गई। दान पात्र से बेहिसाब पैसा, सोना और चांदी निकली है। इस बार फिर चढ़ावे का रिकॉर्ड टूट गया है। मई में जहां 26 करोड़ का चढ़ावा आया था, वहीं जुलाई महीने की गिनती में 28 करोड़ 32 लाख का चढ़ावा निकला है। सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार 23 जुलाई को गिनती के लिए खोले गए थे, जो अब पूरी हो चुकी है। 6 चरणों की इस गिनती में कुल 28 करोड़ 32 लाख 45 हजार 555 रुपए की दान राशि निकली है। इतना ही नहीं, चढ़ावे में 1 किलो 443 ग्राम सोना, 204 किलो 500 ग्राम चांदी, 15 देशों की विदेशी करेंसी भी निकली है। इसके अलावा भारी मात्रा में ऑनलाइन दान भी आया है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भक्त लगातार भारी संख्या में दान दे रहे हैं और मंदिर के चढ़ावे में हर महीने करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच जालौर से बड़ी खबर मिल रही है। पति पत्नी में झगड़ा हुआ और वो अब झगड़ा खूनी रूप में बदल गया है। पति ने पत्नी पर हमला कर दिया। पति ने पत्नी पर पत्थर और पाइप से हमला कर दिया। हमले में पत्नी चंदा गंभीर रूप से घायल हुई है। उदयपुर में इलाज के दौरान इस महिला की मौत हो गई। पीहर पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौर से, जहां पति पत्नी में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, जिसके बाद पति पत्थर और पाइप से महिला पर हमला करता है। गंभीर रूप में महिला को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। अब जो मायके वाले हैं, पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है महिला के पति पर हत्या का। उदयपुर में इस महिला को भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। अब पीहर पक्ष की तरफ से, मायके वालों की तरफ से यह आरोप लगाया है कि पति ने महिला की हत्या की है। किसी बात को लेकर इनमें विवाद होता है, झगड़ा होता है और वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो उसका महिला का पति है वो पत्थर और पाइप से हमला करता है, जिसमें महिला की अस्पताल में मौत हो जाती है। चलिए आगे ट्रेंडिंग न्यूज में बात करेंगे रशिया की। रूस में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बहुत खराब हो गए हैं और लैंडस्लाइड ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। रूस के टिर्नियाउ शहर में फ्लैश फ्लड की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। 60 सेकंड में आप भी देखिए तस्वीरें। बाढ़ का पानी लैंडस्लाइड से निकले मलबे को समेटे हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा। देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। लोग दूर खड़े इस मंजर को देख रहे थे। पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि कुछ लोग इस दीवार के पास खड़े थे। रूस को इस साल की बारिश ने बहुत रुलाया है। राजधानी मॉस्को का भी बुरा हाल है। कई और शहरों में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। कुदरत का अपना निजाम है। पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। बारिश आगे भी ऐसे नजारे दिखा सकती है। उधर अमेरिका के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही है। कुछ शहरों में तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सिस्टम ही बैठ गया हो। अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेनों से सफर करने वाले भी परेशान हैं। भारी बारिश
उनके सफर को बार बार रोक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन किसी झरने के नीचे खड़ी है जो इसे तरबतर करने पर आमादा है। ये अमेरिका का न्यू जर्सी प्रांत है। पानी इतना बरस रहा है कि इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। ये न्यूयॉर्क का क्वींस इलाका है। इस शख्स की गाड़ी अंडरपास में खराब हो गई। जान बचाने के लिए ये छत पर सवार हो गया। मदद का इंतजार था। न्यूयॉर्क में सड़कों का हाल देखिए। ये रास्ते तालाब में तब्दील हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि स्थानीय प्रशासन को भी नहीं समझ आ रहा कि वो सिस्टम को दुरुस्त करें तो कैसे। इन आलीशान मकानों को देखिए। पानी किसी झरने की तरह बह रहा है। ये वो अमेरिका है जो अपने डेवलप सिस्टम पर सारी दुनिया में इतराता है, लेकिन कुदरत के कहर से उसके बड़े बड़े शहरों में बेबसी का आलम है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया बारिश और बाढ़ की चपेट में। भले ऐसा ना हो, लेकिन यह हकीकत है कि दुनिया में बहुत बड़ी आबादी मौसम की मार झेल रही है। दर्जनों देशों में हाहाकार मचा हुआ है। ताइवान में भी कुछ यही हालात हैं। वहां से आई बाढ़ बारिश की तस्वीरें डराने वाली। दरिया और समंदर का पानी कुछ इसी तरह हिलोरे मारते आगे बढ़ता है। गांव में नदी बह रही है। दुकान बाजार सब इसकी जद में है। ये ताइवान के चांगहुआ शहर का एक विकसित गांव है। यहां एक अच्छा खासा सिस्टम है जिसे बाढ़ ने बिगाड़ दिया है। जरा पानी की स्पीड तो देखिए। इसकी तेजी में संदेश छुपा है। जो सामने पड़ेगा वो मिट जाएगा। इस बार की बारिश मेक्सिको को भी खूब रुला रही है। खासकर न्यू मेक्सिको में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। रुइदोसो नदी का पानी एक बार फिर उफान पर है। बड़ी तादाद में लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए। देखिए 60 सेकंड। खेत, जंगलों और रिहायशी इलाकों से होता हुआ नदी का पानी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रुइदोसो की इन लहरों को देख लोग खौफ में हैं। जिंदगी और मौसम एक के बाद एक इम्तिहान ले रहे हैं। महीना नहीं बीता, चौथी बार शहर का बड़ा इलाका बाढ़ के पानी से सराबोर है। रुइदोसो नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। निचले इलाके तो पहले ही डूब चुके थे। अब हाल ये है कि सुरक्षित मानी जा रही जगहें भी खतरे में आ चुकी हैं। नदी की बाढ़ पेड़ों और खंभों को ढा रही है। यहाँ पानी बहुत गंदा है। इसके साथ भारी मलबा भी बह रहा है। और रुइदोसो के लोगों की मायूसी का सबब यह है कि वो बार बार इस हालात से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आफत की बारिश हो रही है। दमोह में भी खूब पानी बरस रहा है। पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से दमोह के गांव में बहुत खराब हालत है। ऐसे में किसान मायूस दिख रहे हैं। देखिए आप भी। दमोह और उसके आसपास के जिलों में बारिश कुछ इसी तरह के मंजर पेश कर रही है। किसान बारिश के इंतजार में रहता है। बिन पानी उसकी मेहनत सफल नहीं होगी, लेकिन लगातार होती बारिश उसके अरमानों पर पानी फेर रही है। खेत, खलिहान, मकान सब पानी में डूब गए हैं। दूर दूर तक नजरें दौड़ाइए, एक जैसा ही मंजर है। और लगातार ऐसे ही हालात हैं। पानी कम ही नहीं रहा, क्योंकि बादलों का बरसना जारी है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि रोजी रोटी कैसे चलेगी। खेत डूबे हुए हैं। जो बुवाई हुई थी
उसे पानी ने मिट्टी में मिला दिया है। मुश्किल उन किसानों की ज्यादा है जो कर्ज के जाल में उलझे हैं। न जाने बारिश कब थमेगी, सिर्फ इंतजार ही किया जा सकता है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, श्रीगंगानगर से नकली कृषि प्रोडक्ट को लेकर कृषि विभाग सख्त है। कृषि विभाग की सूरतगढ़ में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नमक से नकली कृषि प्रोडक्ट बनाने का भांडाफोड़ किया है। खाद के गोरखधंधे पर कृषि विभाग की रेड हुई है। 1000 से ज्यादा खाद के बैग मौके से पकड़े गए हैं। भारी मात्रा में नमक के बैग भी पकड़े गए हैं। नमक को कलर कर खाद बनाने का काम यहां पर चल रहा था और ये सब तब चल रहा था जब कृषि मंत्री खुद रेड मार चुके हैं। तो श्रीगंगानगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है सूरतगढ़ में, और यहां पर नमक से नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री जो है उसका भांडाफोड़ किया है। 1000 से ज्यादा खाद के बैग जो है वो मौके से पकड़े गए हैं। कृषि विभाग के कर्मचारियों ने आकस्मिक रेड की और रेड करने के बाद में जो इन्होंने हाउस ट्रेस पास किया, ना ही तो इनके पास ऐसा कोई अथोराइज लेटर था, ना ही इनके पास सर्च वारंट था, और ना ही इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा पेश किया जिससे ये पास होगी। इनके पास कोई साधन सामान या कोई है। इनके पास 3 गाड़ियां, तीनों बोलेरो गाड़ियां आई है, अंदर घुसी है। उनके अंदर जो है कट्टे रखे हुए थे जिनमें जबरदस्त इन्होंने नमक डालकर जो है ये सारा सामान तैयार किया है। पिछले 4 घंटे से कंटिन्यू रेड है। अंदर कौन अधिकारी आया था, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं और ना किसी से कुछ पूछा। किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। इसके पीछे हम पिछले 2-3 महीनों से लगे हुए थे कि कब ये इस तरीके से हमें रंगे हाथ पकड़ा जाए। तो आज हमें 12 बजे के करीब सूचना मिली और 1 बजे हम यहाँ पहुँचे। तो फैक्ट्री के बाहर ताला लगा के बंद किया हुआ था और अंदर काम चल रहा था। अंदर आए तो अंदर नमक जो है उसमें लाल रंग मिला के और नकली MOP पोटाश जो है जिसका लगभग 1800 रुपये के करीब एक बैग का रेट है, ये मुनाफाखोरी के लिए कार्य कर रहे थे। जब हम यहाँ आए तो बड़ी भारी मात्रा के अंदर बैग यहाँ पर जो है भरे हुए पाए गए। चलिए ट्रेंडिंग न्यूज में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में केसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी शिक्षा को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह ने छात्रों को अपने बचपन की कहानी सुनाकर प्रेरित किया। इस दौरान वो ऐसा क्या बोल गए कि उनका बयान चर्चा में आ गया है। 60 सेकंड में आप भी देखिए। गोंडा के बालापुर में आयोजित एक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने खुलासा किया। कक्षा 8 में 3 साल फेल भैल, और फेल भी ऐसा हुआ समझो टापे के फेल भैल, वही तो फेल नहीं होता रहा, सब विषय फेल। बच्चों को संबोधित करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो नकल करके पास हुए थे और उन्होंने नकल के लिए परीक्षा में पास बैठे सहपाठी को धमकाया था। अंग्रेजी का जब पेपर आया तो हाथ पैर फूल गया, क्योंकि अंग्रेजी माई से कभी सामना ही नहीं हुआ था। हमने कहा तिवारी, उसने कहा हाँ भैया, हम कल पहले हमार लिखते हो। उसने कहा हम आपन लिखी कि तोहार लिखी, कि तवा से जब वो तारा तवा बोला पूरा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें इस अनुभव ने उन्हें मेहनत और आत्म मंथन का महत्व सिखाया। नकल की वजह से उन्हें इतनी आत्मग्लानि हुई कि वो पूरी रात सो नहीं सके। उधर आंध्र प्रदेश में सत्ता के नशे में चूर एक मंत्री के भाई ने कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद सियासी घमासान मच गया। इस हरकत के बाद कांस्टेबल ने थाने में शिकायत कर दी और मंत्री जी के भाई मुसीबत में फंस गया। आप देखिए। ये आंध्र प्रदेश के मंत्री BC जनार्दन रेड्डी के चचेरे भाई बोब्बाला मदन भूपाल रेड्डी हैं। बहुत गुस्से में हैं और एक कांस्टेबल को थप्पड़ मार रहे हैं, उसका कॉलर खींच रहे हैं और बार बार हमला कर रहे हैं। ये मामला नांदयाल जिले के एक मंदिर का है। कांस्टेबल मंदिर में ड्यूटी पर थे। जब उन्होंने मंत्री के भाई को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोका तो इतना नाराज हो गए कि कांस्टेबल को धक्का दे दिया और थप्पड़ जड़ दिया। खुलेआम हुई। इस तरह की गुंडाई के बाद आंध्र प्रदेश की सियासत में भी उबाल आ गया। YSR कांग्रेस पार्टी ने इस घटना पर सरकार को घेरा। हालांकि कांस्टेबल जसवंत की शिकायत पर भूपाल रेड्डी के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद मंत्री BC
जनार्दन रेड्डी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उधर महाराष्ट्र के पुणे में सोशल मीडिया की एक पोस्ट ने ऐसी चिंगारी लगाई कि पूरा इलाका हिंसा की आग में झुलस गया। इस पोस्ट के खिलाफ हिंदू जन आक्रोश मोर्चा ने मोर्चा खोला और आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। फिर देखते ही देखते हालात बिगड़ गया और हंगामा शुरू हो गया। पुणे के दौंड तालुका के यवत गांव में इस कदर हिंसा हो गई कि डिप्टी सीएम अजित पवार को मौके पर जाना पड़ा। सूबे के सीएम देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ा कि जिसने भी सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई उसके खिलाफ एक्शन होगा। यहां एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर दो गुटों में हिंसा हो गई। जमकर आगजनी की गई, मस्जिद पर पत्थरबाजी की गई। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। येवत के नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे नाराज हिंदू जन आक्रोश मोर्चा ने आरोपी युवक के घर पर हमला बोल दिया और देखते देखते पूरा इलाका हिंसा की आग में झुलस गया। हालांकि हिंसा के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जुलूस को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों के बीच हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब जुलूस में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। जिन लोगों ने जुलूस पर पत्थर बरसाए, उनकी पहचान ड्रोन और वीडियोग्राफी के जरिए की जा रही है। पत्थरबाजी के दौरान राजेपुर थाना अध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में महावीरी जुलूस निकाला गया था। जुलूस बांस घाट से शुरू होकर मीनापुर होते हुए लखनसेन अखाड़ा तक जा रहा था, लेकिन बीच में ही कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर पत्थरों से हमला कर दिया। ये पत्थर छतों से फेंके गए और भीड़ में भगदड़ मच गई। पिछले साल भी रूट को लेकर महावीरी जुलूस के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ था, लिहाजा इस बार प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। उसके बावजूद हालात बिगड़ गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति संभाल ली है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ट्रेंडिंग न्यूज में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, खबरें और भी।